नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है लॉस ऑफ नाइट्रोजन। क्या है प्यारे बच्चों कि जो नाइट्रोजन का लॉस है वो किस तरीके से होता है। असल में नाइट्रोजन का लॉस है क्या, क्या चीज है ये नाइट्रोजन का लॉस है। जो ये कोई थैले में पड़ी यूरिया नहीं है या कोई थैले में पड़ी नाइट्रोजन का कोई उर्वरक नहीं है जिसको किसी ने चोरी कर लिया या जिसका कोई लॉस हो गया। ये हमारी सोइल में जो उपस्थित नाइट्रोजन होती है वो किसी न किसी रूप में हमारी सोइल से बाहर निकलना, ये क्या होता है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों कि जो नाइट्रोजन का लॉस है वो तीन तरीके से होता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। ये हमें अच्छी खासी तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी और हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो असल में मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन का जो लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो बेसिकली अगर नाइट्रोजन लॉस की बात करें तो तीन प्रकार से लॉस होता है। पहला जो लॉस है, पहला और मुख्य जो लॉस है वो है वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन यानी वाष्पीकरण के जरिए, यानी वाष्पीकरण के जरिए सोइल से वाष्पीकृत होकर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चले जाना, ये वोलेटिलाइजेशन होता है। देखो भारत में सर्वाधिक है ना, भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार से लॉस होता है। हानि, ठीक है, किस फॉर्म में? वोलेटिलाइजेशन या वाष्पीकरण के रूप में भारत में सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन का लॉस है ना, लगभग 60% जो नाइट्रोजन लॉस है वो इसी मेथड से होता है, वोलेटिलाइजेशन। ठीक है, दूसरी एक्चुअली क्या है, ये वोलेटिलाइजेशन मेथड है ना, इसमें और कुछ नहीं होता। जो नाइट्रोजन है वो क्या है कि अमोनिया के रूप में हवा में चली जाती है। किस रूप में? अमोनिया के रूप में। ये वोलेटिलाइजेशन है। आपको पता है सोइल में जो नाइट्रोजन है, सोइल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और अमोनियम रूप में रहती है। नाइट्रोजन के दो रूप हैं जो क्या है, वो दो को अवेलेबल होते हैं सोइल में, रहते हैं नाइट्रेट और अमोनियम। अब इनमें चेंज आकर क्या है कि लॉस होता है। वोलेटिलाइजेशन हमने सीखा, और डीनाइट्रिफिकेशन दूसरी जो मुख्य क्रिया है, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में कुछ नहीं कि जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाती है या तो नाइट्रस ऑक्साइड या क्या है, जो गैस है उसके रूप में, नाइट्रोजन या एलिमेंटल जो नाइट्रोजन है उसके रूप में, गैस के रूप में। इस दोनों गैस है, दोनों गैस के रूप में वातावरण में चले जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या है, एलिमेंटल नाइट्रोजन है या गैसियस फॉर्म है N2, वो लगभग 90% नुकसान इससे होता है। बाकी जो रेस्ट 10% नुकसान है वो N2O और या NO के रूप में भी हो सकती है। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रेट का इन दोनों में कन्वर्ट होकर और सोइल से लॉस होना। लीचिंग, लीचिंग में क्या, लीचिंग में और कुछ नहीं है कि वाटर के साथ क्या होता है, नाइट्रेट सम्मिलित होकर नीचे की परतों में चले जाना, ये है लीचिंग या निक्षालन। तीन प्रकार की मेथड है। अब हम बड़े ही विस्तार से अलग अलग, बड़े ही विस्तार और किस प्रकार से लॉस होता है उसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देखो प्यारे बच्चों कि बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, आप सबको पता है बायोलॉजिकल रिएक्शन या प्रोसेस प्रक्रम किसमें, सोइल में बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। देखो पहली जो रिएक्शन है उसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। पहली जो रिएक्शन है उसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसे हम दूसरे में काउंट करते हैं तो उसका नाम है रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन, या हम कह सकते हैं अपचयन। क्या? अपचयन या अवकृत रूप। दो प्रकार की रिएक्शन होती है। बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि आगे जाके समझाऊंगा कि बायोलॉजिकल रिएक्शन कहते क्यों है। ऑक्सीकरण में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहां हम दो प्रकार की मेथड्स का जिक्र करेंगे। उसमें ऑक्सीकरण जो रिएक्शन है, ऑक्सीकरण में क्या होता है असल में आपको पता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। कब होगी ये,
कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन होती है कि वायु संचार ज्यादा हो, एरेशन खूब हो। अब जब हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर सोइल में भरपूर मात्रा में एरेशन होगा तो कौन सी क्रिया होगी, यहां क्रिया संपन्न होगी नाइट्रिफिकेशन की। अब समझ में आया, कौन सी है, नाइट्रिफिकेशन, या यूं हम कह सकते हैं नाइट्रीकरण। कौन सी, नाइट्रीकरण की क्रिया। ये हमने आज से पहले सीखा है कि नाइट्रीकरण क्या होता है। और ये जो मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं, ये क्या है, अब क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, रिड्यूस होना। उसमें तो ऑक्सीजन क्या है, कोई भी पदार्थ है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहां क्या होगा, यहां रिड्यूस होगा, यानी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है, इसमें प्यारे बच्चों होती है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, या यूं कह सकते हैं विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। ये कब संपन्न होती है, अब आपको पता है ऑक्सीजन का निकलना, यहां क्या होगा, यहां कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी वायु की कमी, या ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड होती है, कम होती है। अब हम पहले नाइट्रिफिकेशन को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको आसानी होगी तीनों लॉ से समझने में। तो असल में सोइल में बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, तो बायोलॉजिकल चेंज प्रोसेस है क्या, और नाइट्रिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या चीज है। देखो प्यारे बच्चों कि जो हमारा अमोनियम है, सोइल में अमोनियम है, वो अमोनियम क्या है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। किसमें, नाइट्राइट में, अमोनियम है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए विशेष प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं। तो यहां जो अमोनिया से नाइट्रेट बन रही है वो एक विशेष प्रकार का जीवाणु बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। क्या, नाइट्रोसोमोनास। कौन सा है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, जो क्या अमोनियम को नाइट्राइट में बदल रहा है। किसमें, नाइट्राइट, नाइट्राइट। अब क्या है, एक और बैक्टीरिया होता है कि पहला स्टेप हमने देख लिया कि नाइट्राइट बनी, अब क्या है, नाइट्रेट से नाइट्रेट बनेगी, क्या, नाइट्रेट, क्या, नाइट्रेट, नाइट्रेट बनेगी। ये क्या है, ये नाइट्रोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है, वो ये परफॉर्म करता है। ठीक है, अब ये क्या रिएक्शन है, सारी की सारी बायोलॉजिकल, जो या यूं कहें माइक्रोब्स के द्वारा हो रही है। तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल रिएक्शन है, जो क्या अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रही है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रही है। और इस जो इस प्रकार की क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब 20% से ज्यादा होगी, या 20% से ज्यादा अगर ऑक्सीजन होगी, यानी एयरेशन फुल्ली कंप्लीटली एयर्ड है सिचुएशन, यानी एयरेशन खूब भारी मात्रा में है, इसलिए ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। और क्या है, अमोनियम है, यहां देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी, उसके बाद में और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अमोनिया यहां ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, नाइट्राइट, और नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, नाइट्रेट। तो ये नाइट्रिफिकेशन की क्रिया है। और इन जो ये जो जीवाणु है इन्हें कहते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, नाइट्रोबैक्टीरिया। अब हम हमारा जो आज का सेशन चल रहा है उस पर वापस आते हैं। देखो कि हमने बात की रिडक्शन की। देखो अगर सोइल में एयरेशन नहीं होगा, और किस कंडीशन में एयरेशन नहीं होता, कि मृदा में वायु नहीं होना या कम होना, ये किस कंडीशन में होगी, ये होगी वाटर लॉग्ड कंडीशन में, वाटर लॉग्ड कंडीशन में, वाटर लॉग्ड कंडीशन। जैसे राइस फील्ड की बात करते हैं, राइस फील्ड
वहां भी होता है ना वाटर लॉक्ड कंडीशन, तो ये परफॉर्म करेगी। यहां ऑक्सीजन है तो ये सोइल कौन सी होगी, ये होगी एरोबिक, एरोबिक कंडीशन। क्या है, एरोबिक कंडीशन या वायवीय स्थिति, वायवीय मृदा जिसमें वायु का संचार पूर्ण हो। यहां क्या है, यहां कंडीशन होगी सोइल की, सोइल कंडीशन एनेरोबिक कंडीशन या अवायवीय, अवायवीय स्थिति में डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होगी। अब सरकार डीनाइट्रिफिकेशन है क्या, तो नाइट्रिफिकेशन का उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन है। इसमें क्या है, अब तक क्या है, अमोनिया से नाइट्रेट बना, अब क्या है, मैंने कहा कि रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलेगी, तो यहां हम नाइट्रेट की फॉर्म देख रहे हैं। अब क्या है, नाइट्रेट क्या बनाएगा, ऑक्सीजन घटेगी और क्या बनाया, नाइट्राइट, और नाइट्राइट आगे जाके क्या बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड आगे जाकर क्या बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर लास्ट में अंतिम जो उत्पाद है वो बनता है एलिमेंटल नाइट्रोजन यानी गैसियस नाइट्रोजन। है तो यही गैसियस नाइट्रोजन, लेकिन ये जो 90% नुकसान है वो इसी फॉर्म में होता है, किसमें, एलिमेंटल नाइट्रोजन। यही क्या है, रिडक्शन है, और यही डीनाइट्रिफिकेशन है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये क्या है, बायोलॉजिकल रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन विच नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है मेरी बात। अब देखें कि मैंने ये कहा कि ये क्या है, ये है बायोलॉजिकल रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन विच नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्या है, एलिमेंटल नाइट्रोजन। यही तो रिडक्शन है, और यही प्यारे बच्चों क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम जानेंगे कि जो असल में हमने ये बात की कि डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट से क्या नाइट्राइट बनी, नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या बनी, नाइट्रस, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और बाद में जो अंतिम उत्पाद है वो है N2 जो हवा में चली जाती है। ठीक है, यही डीनाइट्रिफिकेशन है प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है, हम बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल रिएक्शन। अब जब ये दोनों क्रिया हो रहा है, कभी तो अमोनिया से नाइट्रेट बन रहा है, कभी क्या है, नाइट्रेट से अमोनिया बन रही है, या नाइट्रेट से क्या है, गैस बन रही है। तो ये चक्कर क्या है, बैक्टीरिया से क्या है, आराम से बैठा नहीं जाता। दिक्कत क्या है कि बैक्टीरिया ऐसे करते ही क्यों है, क्यों करते हैं ऐसा, उनसे देखो आराम सबको पसंद है, सब ये चाहते हैं कि रेस्ट करूं, लेकिन क्या है कि ये जो प्रक्रम है, ये दोनों मैंने नाइट्रिफिकेशन और डी नाइट्रिफिकेशन दोनों बताई, तो ये क्यों करते हैं बैक्टीरिया। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि बैक्टीरिया या यूं कहें कि जो माइक्रोब्स है उनको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए, उनको चाहिए एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए। और ये जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, माइक्रोब्स कभी तो ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं, और कभी क्या है, रिडक्शन से एनर्जी लेते हैं। जैसे कि बात करूं कि अमोनियम है, अमोनियम से नाइट्राइट बन रही है, तो इसमें क्या हो, 76 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो क्या है, रिलीज होती। यानी इस प्रक्रम में क्या है, यही तो ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि 76 किलो कैलोरी है जो एनर्जी है वो रिलीज हुई, और उसी एनर्जी को क्या है, बैक्टीरिया यूज करते हैं, इसलिए ये प्रक्रम होता है। और जैसे ही मैं ये बात कर रहा हूं कि नाइट्राइट से
नाइट्रेट बन रहा है तो इसमें क्या होता है, इसमें 132 किलो कैलोरी है वो ऊर्जा रिलीज होती है। या यूं कहें, मैं बात कर रहा हूं जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट से दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो नाइट्रस ऑक्साइड, एक है नाइट्रोजन। तो इसमें क्या है, इसमें लगभग 134 किलो कैलोरी है वो रिलीज होती है, और वो ही क्या है, बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं। इसीलिए तो वो क्या है, ये प्रक्रिया करते हैं, आराम से बैठते नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हम समझ ली। अब क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन को इफेक्ट कौन करता है? कि डीनाइट्रिफिकेशन को क्या है जो इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से कारक है, फैक्टर कौन से हैं, कि वो फैक्टर जो क्या है डीनाइट्रिफिकेशन को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो ये है कि क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर डीनाइट्रिफिकेशन उसी स्थिति में होगी अगर क्या है, वाटर लॉग्ड कंडीशन हो। क्या? वाटर लॉग्ड कंडीशन। क्या वाटर लॉग्ड कंडीशन? इट मींस क्या हुआ कि लगभग 75% से ज्यादा नमी या मॉइस्चर कंटेंट 75% से एबव होना चाहिए। एक नंबर बात, वाटर लॉग्ड कंडीशन होगी तो क्या है, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है फैकल्टिव एरोबिक, और दूसरा होता है ओब्लिगेट एनोरेबिक बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, बेसिलस और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा पैराकोकस भी होता है, वो बैक्टीरिया क्या है, ये डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो पहले कारक मैंने बात कर ली कि मॉइस्चर कितनी, कि वाटर लॉग्ड कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कि उसमें जो एरेशन है, वायु का संचार है, एरेशन एरेशन या यूं कहें कि ऑक्सीजन सप्लाई, कि ऑक्सीजन सप्लाई कितनी होनी चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, ये डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होगी, इसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो घटकर 10% से कम हो जाती है, 10% से कम होगी, इसलिए तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और रिडक्शन की क्रिया हो रही है। अगर 20% या 20% से ज्यादा ऑक्सीजन हो गई तो वापस क्या है, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया यानी नाइट्रिफिकेशन की क्रिया वो शुरू हो जाएगी। और क्या है, पीएच इफेक्ट करता है। क्या करता है? पीएच मान इफेक्ट करता है। देखो कि अगर 5.5 है, 5.5 अगर पीएच है या इससे कम है तो क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। वहीं हम बात करें कि एल्कलाइन कंडीशन है, एल्कलाइन कंडीशन है, या यूं कहें पीएच है जो 8 से ज्यादा है तो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड और है ये बनेगा। इसके अलावा एक फैक्टर और है, टेम्परेचर। कौन सा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या, कि अगर टेम्परेचर कितना हो, 25 से लेकर लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो मिजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इसका मतलब यही है कि मिजोफिलिक बैक्टीरिया वो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? ये टेम्परेचर है तो क्या है, आराम से डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होगी। समझ रहे हो मेरी बात में क्या? इसके अलावा एक लास्ट कारक ये कहें कि अगर नाइट्रेट की सप्लाई ऑफ नाइट्रेट, अगर नाइट्रेट मृदा में ज्यादा होगा तो डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होगी। ठीक है, इतनी बातें समझ ली। अब हम करेंगे, अब हम क्या है, दूसरी जो क्रिया है वो हम करेंगे। कौन सी क्रिया है? देखो, वोलेटिलाइजेशन। कौन सी? वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन में कुछ नहीं कि ये एक नॉन बायोलॉजिकल क्या है, नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है श्रीमान, इसमें यह होता है कि जो हमारे सोइल में नाइट्रोजन है वो क्या है, अमोनिया के रूप में हवा में चली जाती है, अमोनिया के रूप में हवा में चली जाती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए क्षारीय, या हम कहते हैं लवणीय कंडीशन होनी चाहिए। जब हम क्षारीय या एल्केलाइन कंडीशन की बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि सोडियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन भी ज्यादा होते हैं। जैसे
कि अगर 8 से पीएच ज्यादा होता है तो क्या होगा, हमारे सोइल में अमोनियम पड़ा है, अमोनियम ने हाइड्रोक्सिलाइन के साथ जुड़ा, इसके अलावा पानी के साथ जुड़ते ही क्या है, अमोनिया बनाई, और अमोनिया ऊपर की तरफ वायुमंडल में रिलीज हुई, पीछे क्या बचा, पीछे बचा पानी। इसी प्रकार से जैसे मैंने ये कहा कि सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं एल्कलाइन कंडीशन में, तो क्या है, अमोनियम क्या है, अमोनिया बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर कर अमोनिया का निर्माण करता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड H2 का निर्माण करता है, और ये क्या है, N2O, जो NH3 है अमोनिया, वो वायुमंडल में चली जाती है। ये वोलेटिलाइजेशन की क्रिया है। और ये क्या कहां होती है, ये क्षारीय, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लवणीय क्षारीय मृदा की प्रमुख प्रॉब्लम, या यूं कहें कि लवणीय क्षारीय मृदा में प्रमुख नाइट्रोजन लॉस रिएक्शन कौन सी होती है, वो होती है वाष्पीकरण या वोलेटिलाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यही ये इस प्रकार की क्या है, दूसरी जो हम बात कर रही हैं यही है। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं, तीसरी जिसकी हमें बात करनी है कि नाइट्रोजन का लॉस किस प्रकार से होता है, वो है लीचिंग, कि लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू परकोलेटिंग वाटर इज नोन एज ए लीचिंग। यही हम क्या है, नाइट्रोजन रखते हैं कि नाइट्रेट प्लस वाटर क्या करता है, लीच हो जाता है। अगर पूछ ले कि नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा रूप है या कौन सी अवस्था या फॉर्म है जो क्या है, सबसे ज्यादा मोबाइल है या जिसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो है नाइट्रेट। एक तो होता है अमोनियम, मैंने बताया, एक होता है नाइट्रेट। ये सबसे ज्यादा गतिशील है, और गतिशील है इसका मतलब दौड़ेगा, भागेगा और पानी के साथ धरती में नीचे चले जाएगा। और ये क्या करता है, जैसे ही नाइट्रेट है वो नीचे चला जाता है तो क्या है, ग्राउंड वाटर है उसको क्या है, पोल्यूट करता है। ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है, जिससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर या पोल्यूट हो जाता है। अगर तालाब है या यूं कहें नदी नालों में या तालाब के अंदर ये नाइट्रेट आ गया, इसका कंटेंट आ गया, तो क्या है, तालाब जलीय पादप है, तालाब के जो जलीय पादप है वो उसकी वृद्धि में सहायक होगा, उनकी वृद्धि करेगा। और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ठीक है। ये लीचिंग है, और लीचिंग होती है नाइट्रेट के रूप में। अब मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं आपको कि क्या है, राइस की बात करते हैं हम, क्या राइस की बात करते हैं। राइस, देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है, हमने आज तक ये सुना है कि धान में अमोनिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, नाइट्रेट का नहीं। कारण क्यों, क्यों, आपको पता है कि जो यहां धान में क्या होती है, राइस में वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है ना, वाटर लॉक्ड कंडीशन। तो जो ऊपरी परत है 1 से 10 mm, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज जोन। ऑक्सीडाइज जोन या ऑक्सीकृत जोन। और जो नीचे वाली लेयर है वो है इससे 1 से 10 mm से नीचे है, उसे कहते हैं रेड्यूस्ड जोन। क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड जोन। अब इसमें क्या होता है, अगर हम क्या है, नाइट्रेट उर्वरक डाल दें, क्या डाल दें कि नाइट्रेट डाला हमने, तो नाइट्रेट आपको पता है पानी के साथ क्या है, नीचे चला जाएगा, क्या है, सबसे ज्यादा गतिशील है। अगर नाइट्रेट उर्वरक डाला तो नीचे लीच किया, और लीच करने के बाद में कहां आ गया, यहां आ गया नाइट्रेट। जैसे मान के चलो यहाँ ये नाइट्रेट है और ये नाइट्रेट यहां आ गया, लीचिंग हुआ, और यहाँ जो रिड्यूस जोन है इसमें नाइट्रेट आ गया। अब ऑक्सीडाइज जोन है, आपको पता है इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, यानी वायु संचार है, और इसमें नहीं या बहुत कम मात्रा में है। तो अब वो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई, यहां हो गई एनेरोबिक कंडीशन। एनेरोबिक कंडीशन यहाँ क्या है, एरोबिक कंडीशन यहाँ क्या है, वायु संचार अवरुद्ध है, वायु संचार नहीं है।
तो क्या होगा कि जो नाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस विनाइट्री, यहाँ क्या है विनाइट्रीकरण की क्रिया होगी और है क्या है नाइट्रोजन और है क्या है नाइट्रस ऑक्साइड में बदलेगा और हवा में चले जाएगा। इसके बचाव के लिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो धान है उसमें क्या है कि जो अमोनिकल उर्वरक है उनका प्रयोग किया जाए, और उनका प्रयोग करने से किस जोन में किया जाए, इस जोन में, रिड्यूस जोन में अमोनिकल उर्वरक प्रयोग करें। कहते हैं सर नाइट्रेट का तो आपने बता दिया कि नाइट्रेट यहां अगर यूज करें तो वो नीचे चला जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से वापस है डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया होगी। तो यहां अमोनिकल उर्वरक क्यों नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते ऑक्सीडाइजोज में, इसलिए नहीं डाल सकते प्यारे बच्चों, मैंने ये कहा कि जो अमोनियम है वो अगर है ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो क्या है ऑक्सीडाइज हुआ और नाइट्राइट बनाया, और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बना, और यहां अगर हमने अमोनियम डाला तो वो आखिरकार नाइट्रेट में चेंज होगा और फिर वापस लीच होकर के डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो अभिक्रियाएं हैं ये संपन्न होती है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ये इस प्रकार से ये क्रियाएं होती है। ठीक है, ये अभिक्रिया आप देख लो, डीनाइट्रिफिकेशन की अभिक्रिया है। इसमें फैकल्टिव एरोबिक, सरकार फेरोबिक फैकल्टिक एरोबिक और है ओब्लिगेट, क्या है फैकल्टिक एरोबिक का मतलब वो क्या है एनारोबिक कंडीशन वाले, लेकिन वो क्या है अगर है ऑक्सीकृत अवस्था आ गई या क्या है ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो स्विच कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं स्यूडोमोनास बेसिलस और पैराकोकस। ओब्लिगेट कौन से थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस या क्या है थायोबैसिलस थायोपैरस, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया है इस फॉर्म में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन लॉस की ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें क्या है ग्रीन हाउस गैस है वो बनती है, तो डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण की क्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैस बनती है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसे ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्या करता है ओजोन को डिप्लीट करता है, ओजोन को खत्म करता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन लॉस है आज हमने पढ़ा। जब अगर हमें क्या है नाइट्रोजन लॉस या डीनाइट्रिफिकेशन का बचाव करना है, डीनाइट्रिफिकेशन का बचाव, तो हम क्या कर सकते हैं प्री इंक्यूबेटेड यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। प्री इंक्यूबेटेड यूरिया क्या होती है कि यूरिया का एक भाग है और 5 भाग क्या है किसका सोइल का ले सकते हैं, इसे प्री इंक्यूबेटेड यूरिया कहते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं मड बॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मड बॉल जी क्या है कि 1:6 है कि मड मतलब क्ले, एक भाग क्या है फर्टिलाइजर या नाइट्रोजिनस उर्वरक का लेना है और दूसरा क्या है कि 6 भाग क्ले का हमने लेना है। इस प्रकार से हम बच सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूस जोन में अमोनिकल फर्टिलाइजर डालने हैं। आज की जो हमने बात की जो नाइट्रोजन लॉस की वो पूर्ण रूप से क्या है मैंने करवाया है। इसके अलावा आपको अगर कुछ और लगता है या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई स्पेशल क्लास चाहिए तो वो मैं या हमारी टीम है वो करवाने की सोचेगी। थैंक यू सो मच।